तो चलिए आज हम देखते हैं गाड़ी को अप हिल में, मतलब ऊपर साइड, जैसा पहाड़ी साइड आपको दिख रहा है। ये थोड़ा देखिए, ऊपर साइड में हाईवे का काम चालू है और ये हमारा रूरल ग्रामीण रोड, ठीक है। तो अब एक साइड में पहले रुक जाते हैं क्योंकि ट्रक की ऐसी कंडीशन लग रही है कि वो नीचे साइड उतरने वाला है, ठीक है। ट्रक है, काफ़ी हेवी लोड व्हीकल रहता है और ध्यान से देखिए कि ट्रक उतरता कैसे है, ठीक है। ट्रक किस तरीके से उतर रहा है उसको देखेंगे, उसके बाद में हम सीखेंगे कि गाड़ी अगर चढ़ाई पे चढ़ रही है तो उसको नए बिगनर्स किस तरीके से चढ़ाना और किस तरीके से उतारना है, ठीक है। चलो आगे की तरफ देखते हैं और चलते हैं। थोड़ी सी धूप ज़्यादा है इसलिए कैमरा ब्लर हो रहा है, तब भी ध्यान से देखिए और समझिए इस चीज़ को कि हम अभी चढ़ाई के ऊपर चढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चढ़ाई है, काफ़ी ऊंची और लंबी चढ़ाई है, इसको ध्यान से देखेंगे नए बिगनर्स। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखिए, ये गियर है अपना, इसको फर्स्ट गियर में लगा देंगे, ठीक है ना। फर्स्ट गियर में लगा दिया, क्लच में दबा दिया हो, ठीक है ना। इस साइड में देख लीजिए, ड्राइविंग स्कूल की गाड़ी है तो दोनों कंट्रोलिंग दिख जाती है। इस साइड में दिखाऊंगा तो गंदे पहले मैले पैर दिखेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इस साइड देखिए, ठीक है। काम धंधे का वक्त है दोस्तों, तो काम धंधा करके आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, इसलिए कम से कम एक कमेंट तो कर देना यार, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। क्लच हमारा पूरी तरीके से दबा हुआ है, ठीक है ना। क्लच हमारा पूरी तरीके से दबा हुआ है, ब्रेक के ऊपर पैर है और गाड़ी फर्स्ट गियर में, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, फिर से एक बार लगा देता हूँ। ये देखिए, लेफ्ट हैंड साइड दबाया, ऊपर लिया, फर्स्ट गियर लग गया, ठीक है। अब जैसे ही फर्स्ट गियर लग गया है, क्लच दबा के और ये ब्रेक के ऊपर एक पैर है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, जैसे ही चढ़ना है वैसे क्या करेंगे, ब्रेक से पैर हटा देंगे और हल्का हल्का क्लच को छोड़ते जाएंगे। क्लच को हाफ क्लच पे लाएंगे। हाफ क्लच के लाने के बाद में क्या होगा, देखो सिंपल है, क्लच छोड़ के हाफ क्लच पे लाना है धीरे धीरे और गाड़ी सामने देखिए चढ़ते जाएंगे। इसको थोड़ा फोकस कर देते हैं, हाँ देखिए गाड़ी थोड़ा चढ़ रही है, ठीक है ना जी। गाड़ी चलते जा रही है, मतलब फर्स्ट गियर लगा है और उसके बाद में हाँ हाफ क्लच देते हुए गाड़ी ये चढ़ती जाती है। अब आ गए हम लोग चढ़ान के हाफ साइड में, ठीक है। मतलब ऊपर चढ़ाव है और नीचे साइड में अगर थोड़ा दिखेगा तो मैं ये चार्जर निकाल के दिखा देता हूँ। नीचे ढलान है और ऊपर चढ़ाव है, गाड़ी आ रही है, ठीक है ना। थोड़ा साइड में मैं ले लेता हूँ, हाँ चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ। अब बहुत खतरनाक स्टेज पे आ गए अपन, ध्यान से देखिए। हाँ इस साइड में पूरी चढ़ान है और इस साइड में देखिए पूरी तरीके से ढलाई है, ठीक है। अब इस सिचुएशन में फंस गए तो अपने को करना क्या है, सिंपली क्या करना है मैं बता रहा हूँ। देखिए ध्यान से देखिए, फर्स्ट गियर लगा देंगे और इधर देखिए, ठीक है ना। और सबसे पहले अब क्या करेंगे, सबसे पहले अब गाड़ी को हाफ क्लच में लाएंगे, ठीक है। गाड़ी का हाफ क्लच छोड़ेंगे, ठीक है। हाफ क्लच छोड़ दिए, ध्यान से दिख रहा है ना, दबता हुआ दिखना ध्यान से। गाड़ी का हाफ क्लच छोड़ देंगे, ठीक है। हाफ क्लच में गाड़ी आ गई। हाफ क्लच में जैसे ही गाड़ी आई और अपने को लगा, जैसा वाइब्रेशन होता है महसूस होता है, ठीक है ना। हाफ क्लच में आने के बाद में गाड़ी में वाइब्रेशन होता है, महसूस होता है कि पिकअप के लिए और चलने के लिए तैयार है। उसी टाइम अपन क्या करेंगे, जैसे ही वाइब्रेशन मोड में आ गई, यानी क्लच दबा के रखे, हाफ क्लच से थोड़ा ऊपर वाइब्रेशन मोड में आ गई, जैसा पता चला गाड़ी चढ़ने के लिए तैयार है, वैसा ब्रेक के ऊपर से पैर हटा देंगे, ठीक है। ये देखिए ध्यान से, मैं ब्रेक के ऊपर से पैर हटा रहा हूँ, ठीक है। हाफ क्लच आया, हाफ क्लच से थोड़ा सा ऊपर आई, गाड़ी में वाइब्रेशन में चढ़ने के लिए तैयार है, वैसे ब्रेक से ऊपर से पैर हट गया। ये देखो ब्रेक ऊपर आ गया। अब सामने देखिए क्या हो रहा है, थोड़ा फोकस हो जाए भाई कैमरा। चलो हो गया और देखिए गाड़ी चढ़ना चालू हो गई है, ठीक है ना। गाड़ी चढ़ रही है, ठीक है, चढ़ गई और ये देखिए मेन रोड पे आ गई, ठीक है। समझ में आया, हाँ बिल्कुल जी, समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, कमेंट कर देना, वापस से करके बता दूंगा। गाड़ी चढ़ गई, ठीक है ना, समझ में आया। अप हिल में क्या पोजीशन होती है, सिंपल सी पोजीशन होती है। गाड़ी जब चढ़ाई से मिडवे में है, यानी बीच रास्ते में, या चढ़ना भी है, जब चढ़ना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, गियर लगाएंगे, ब्रेक से पैर हटा देंगे और हाफ का धीरे धीरे, मतलब फर्स्ट गियर में रहेगा, धीरे धीरे क्लच को हाफ क्लच में लाएंगे, हाफ क्लच से पूरा छोड़ देंगे। फर्स्ट गियर में गाड़ी चढ़ती है, ठीक है। 1200 से 1500 सीसी के आसपास की इंजन की गाड़ी बिना एक्सीलेटर से क्लच छोड़े ही चले जाएंगे। उसके बाद मिडवे में मैंने आपको बताया, जैसा रिकॉर्ड है कैमरे में देखे होंगे अपने, अगर मिडवे में या बीच में रास्ते में फंस गई चढ़ाई के समय गाड़ी, तो क्या करना है, ब्रेक के ऊपर पैर रखे रहना है और क्लच को हाफ छोड़ना है। हाफ छोड़ने के बाद गाड़ी जैसी पिकअप के लिए तैयार हो गई, वैसे ब्रेक से पैर हटा देना है और क्लच को धीरे धीरे और ऊपर छोड़ना है, गाड़ी आगे की तरफ चढ़ते जाएंगे। अब अभी देखिए ये कंस्ट्रक्शन वाला रास्ता है जो हमारे इधर काम शुरू है, ये इनर रोड है और ये
वैसे अपनी सिटी अभी काफ़ी एक्सपैंड हो रही है, उसके वजह से ये दूसरा इनर रोड बना है। पहला इनर रोड तो समझ में नहीं आता है इनर रोड है कि आउटर रोड है, और यहाँ पूरा कचरा बाजार हो गया है, इसलिए नया बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे ट्रक्स और हैवी व्हीकल जितने उस चलेंगे। सामने 1 किलोमीटर दूर में अभी कंस्ट्रक्शन चालू है, उसके बाद में वहाँ टोल नाका बन जाएगा, तो टोल भी अपने पास में नीचे उतरने के लिए इस साइड में रूरल एरिया, इस साइड में जाएंगे वैसे सिटी का एरिया। ठीक है ना, गाड़ी चलती जा रही है। और उसके बाद में सिंपली ऐसा रोड आया तो आपको पता है स्पीड कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। इसमें एक और सिंपल वाली ट्रिक मैं बता देता हूँ, जैसा बहुत लोग को प्रॉब्लम होती है चलते हुए, मैंने कभी बताया नहीं, तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि सब लोग बोलते हैं जैसे गाड़ी की स्पीड देख लीजिए कितनी है। हाँ, स्लो है ना, 15-20 के आसपास की स्पीड है। ठीक है ना, तो 15-20 के आसपास की स्पीड है, तो इधर देखेंगे क्लच के ऊपर ध्यान से। ठीक है, 15-20 के आसपास की यानी स्लो अगर स्पीड रही तो हम लोग क्या करते हैं, पहले क्लच दबाते फिर ब्रेक लगाते। ठीक है, गाड़ी स्टॉप हो गई और कैमरा फोकस मार। हाँ ठीक है, स्टॉप हो गई। ये तो 15-20, 25-30 के स्पीड के आसपास की है ना। हाँ, तब गाड़ी क्लच दबा के अगर ब्रेक लगा दे जाए तो स्लो हो जाएंगी। लेकिन क्या, जैसा ही मैंने गाड़ी को भगाना शुरू कर दिया हूँ, ठीक है ना, आप गाड़ी की स्पीड देखना ध्यान से कितना है। ठीक है, चलिए गाड़ी की स्पीड देखेंगे। 40, 50 यानी 60। ठीक है ना, तबीयत से गाड़ी भाग रही है। ठीक है, 60, 70, 80 भी ले सकता हूँ मैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर गाड़ी 50, 60 के आसपास के, और ये जो रोड की स्पीड दिख रही है, जो भागते हुए रोड दिख रहा है आप लोग को, ठीक है ना, ये स्पीड में अगर रोकना है गाड़ी को तो पहले क्या करेंगे ध्यान से देखिए। इस स्पीड में अगर चल रही है गाड़ी, हाँ क्लच और ब्रेक के ऊपर ध्यान दीजिए, इस स्पीड में चल रही है गाड़ी, और इस स्पीड में मतलब 50, 60, 70, 80, 100 के आसपास स्पीड में अगर गाड़ी चल रही है तो पहले क्या करेंगे, हल्का सा, जैसे गाड़ी चल रही है हल्का सा ब्रेक यूज़ करेंगे, हल्का सा एकदम नहीं के बराबर, उसका क्लच दबाएंगे, उसके बाद पूरा ब्रेक दबा देंगे। देखिए क्या हो गया, गाड़ी स्लो हो गई। कहने का मतलब समझ गया आप? एक बार और करके दिखा देता हूँ मैं। ठीक है ना, गाड़ी जब 30-40 के स्पीड में चल रही है तब पहले क्लच दबा के ब्रेक लगा लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन गाड़ी ही जैसे ही क्या, यहाँ पे स्पीड के मीटर के ऊपर दी, जैसे ही गाड़ी ने स्पीड और रफ्तार पकड़ना शुरू कर दी, ठीक है ना, ये मैं 4th में लगा देता हूँ। चलिए लीजिए, अब गाड़ी की स्पीड देखिए धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। और ये तूफान गई 60 गई, 60+ पार चले गए, चलिए 70 भी चले गए, आगे एकदम स्पीड में चल रही है, चलिए 80 भी चल जाएंगे। अब अगर गाड़ी को रोकना है तो ध्यान से देखेंगे क्या करना है, ये क्लच और ब्रेक के ऊपर देखिए। अब अगर रोकना है तो क्या करेंगे, पहले हल्का सा ब्रेक यूज़ करेंगे, उसके बाद क्लच, उसके बाद ब्रेक। सामने देखेंगे क्या हो जाएगा, फोकस मार, हाँ गाड़ी स्टॉप हो गई। इसका कहने का मतलब क्या है, ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। जैसे जैसे ड्राइविंग का एक्सपीरियंस आपका पुराना होते जाता है वैसे वैसे धीरे आपको समझ में आता है। लेकिन मैं आपको ये नेक्स्ट लेवल बातें अभी बता दे रहा हूँ, इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है ना, मैंने जिसके ऊपर शॉर्ट वीडियो बनाया था जो किसी ने देखा नहीं, वैसे भी आप लोग देखते नहीं हो, फिर भी मैं बताता हूँ, थोड़ा देख लीजिए कीजिए। और मैंने इसलिए आपको ये सब चीज़ें बताया कि आपको पहले से समझ में आ जाए कि 20 से 30, 35, 40 के आसपास में पहले ब्रेकिंग अगर करना है, अपने को गाड़ी को रोकना है, तो गाड़ी क्या करेंगे, अपन पहले क्लच दबा के ब्रेक लगाएंगे तो चल जाएगा। लेकिन 40, 50, 60, 70, 100 के स्पीड में जब अगर गाड़ी रहती है और तब अपने को ब्रेक करना है हाईवे के ऊपर में, तो सबसे पहले हल्का सा ब्रेक यूज़ होता है, जैसा मैंने बताया, हल्का एकदम नहीं के बराबर। ठीक है ना, इंस्टेंट पूरा ब्रेक मत यूज़ करना, हल्का सा ब्रेक यूज़ होता है। और ब्रेक यूज़ होने के बाद में क्लच दबा देंगे, क्लच दबाने के बाद में पूरा ब्रेक दबा देंगे, गाड़ी देखना जगह पे ही रुक जाएंगी। ठीक है ना, और इसी तरह हाईवे पे ब्रेकिंग होती है, इसी तरह जब गाड़ी स्पीड में रहे तब ब्रेकिंग होती है। ठीक है, समझ गए? तो आप फील का मैंने बताया, उसके बाद में एक काम करते हैं, चलिए डाउन में बता देता आपको क्या करना पड़ता है। ठीक है, हाँ चलेंगे अपन। ठीक है, अभी चल रहे हैं, ब्रेकिंग मैंने बता दिया आपको। ठीक है ना, जब 60-70 के आसपास में ब्रेकिंग रही तो सबसे पहले क्या करना है, हल्का सा क्लच यूज़ करना है। ये देखो ब्रेक है, ये ब्रेक के ऊपर, हाँ ब्रेक है, ठीक है ना, ब्रेक के ऊपर पैर में रख रहा हूँ। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, ब्रेक कितना यूज़ होगा यहाँ पे, ये जो सेकंड साइड का दब रहा है ना, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये ब्रेक है। ठीक है ना, ये ब्रेक कितना यूज़ होगा, हल्का सा, नहीं के बराबर हिल रहा होगा। ठीक है ना, देख रहे हैं, ये हल्का इतना यूज़ होगा, इतने क्लच जाएगा। समझ गए? मैं बता नहीं पा रहा हूँ, इतनी स्पीड से कर रहा हूँ, इसको इंस्टेंट करना पड़ता है, इसकी आदत डालना पड़ता है। ठीक है ना, हाँ
चल रही है गाड़ी, ज़्यादा स्पीड में हो जाएंगे, जैसे 60 70 80 पे रहे तो हल्का सा ब्रेक यूज़ करेंगे, उसके बाद में क्लच दबाएंगे, उसके बाद पूरा ब्रेक यूज़ कर देंगे, गाड़ी हो जाएंगी स्टॉप। ठीक है, इधर के नज़ारे बहुत अच्छे हैं यार, मेरे को बहुत पसंद आते हैं। चलिए, हाईवे के रोड बन रहे हैं, कब बनेगा पता नहीं, भगवान भरोसे सब काम चल रहा है ना। आज है कितनी तारीख, हाँ सॉरी 22 जनवरी। अयोध्या राम प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत हो गई है। ठीक है, सब लोग अपने घर में लगे हैं पूजा पाठ में, है ना, सभी उत्सव की तैयारी कर रहे हैं, है ना। और हम आपके लिए हाईवे में क्या कर रहे हैं यार, कुछ नहीं कर रहे, जानकारी दे रहे हैं, और क्या कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, अब डाउन साइड में जाएंगे और डाउन साइड में देखेंगे कि करना क्या है। सिंपल कुछ करना नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ सिंपली होता क्या है करके। ठीक है ना, एक्चुअल में जैसे जैसे आप चलाते रहोगे, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, करने के बाद में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी। नहीं अगर गाड़ी रही तो अलग बात है, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम मेरी है, मैं क्लियर करवा दूंगा, लेकिन गाड़ी है आपके पास फिर भी अगर प्रैक्टिस नहीं करते हो तो फिर ये तो गलत बात है। तो करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि मैं बता के थक चुका है यार कि कैसा है। ड्राइविंग सीरियसली कीजिए, ड्राइव सीरियसली करिए। इसके साथ में आपके साथ में आपके भरोसे पे कैसा है, कुछ लोग रहते हैं जो आपके भरोसे पे जाते हैं, आपको आती है, उनको भरोसा है कि आप सही जगह सही तरीके से पहुंचा दोगे, तो आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी रहती है। ऐसा नहीं है, फ्रेंड रहे, फैमिली रहे, सर्कल रहे, कोई भी रहे, या फिर कमर्शियल में जो काम कर रहे हैं उनके लिए पैसेंजर है, या उनके पास में कुछ सामान रहे लोडिंग का, जो भी हो, ड्राइविंग हमेशा सतर्कता से ही करना चाहिए। ठीक है, जो कि करते ही नहीं है। आजकल न्यूज़पेपर अगर खोल के देखोगे ना आप, तो मैं बताता हूँ अपने नागपुर की बात कि अगर न्यूज़पेपर खोल के देखोगे, जैसा मैं ऑब्जर्व करता हूँ, 365 दिन में ऐसा एक भी आर्टिकल, छोटा सा भी आर्टिकल मिस नहीं होता है, जाता नहीं है, जिसमें ऐसा लिखा है कि सड़क हादसे में 2 मर गए, 4 मर गए, 10 मर गए, 1 मर गया, कम से कम पैर तो टूटेगा ही टूटेगा, जख्मी तो हो गया कंपलसरी है। ठीक है ना, तो इतने एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, है ना। और एक्सीडेंट में कैसा है, ये बोलते हैं बेमौत मरना, है ना जी। और उनके परिवार और उनके ऊपर क्या जाती होंगी जिनके एक्सीडेंट्स होते हैं, ये अपने साथ में होता नहीं है तो अपने को समझ नहीं आता, लेकिन ये होना भी नहीं चाहिए। इसकी सतर्कता पहले से रखेंगे, इसलिए थोड़े थोड़े टिप्स रहते हैं, ट्रिक्स रहते हैं, वो चीज़ें मैं आपको बताते रहता हूँ, उसको बड़े ध्यान से सीखिए। ठीक है ना, हाँ, कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस है यार, एक्सपीरियंस है तभी बता रहा हूँ मैं आपको, नहीं तो नहीं बताता। ठीक है ना, चलेंगे, चलते जा रहे हैं, नज़ारे बहुत खूबसूरत है। सामने धुआं उठते हुए दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है क्या, हल्का हल्का धुआं? हाँ जी, दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि आग लग गई, लेकिन आग वाग नहीं लग गई। अभी मैं उधर से आया और देख रहा हूँ कुछ कचरा वचरा जला रहे हैं यार। चलिए डाउन साइड में जाना चालू कर दिए। पहले मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड से जाता था, लेकिन वो बंद कर दिए, और वो भैया अपने टेंशन तनाई में अकेले में बैठा हुआ है, ये कुछ कर तो नहीं रहा है, देख रहा है उसको ध्यान से, नहीं ये बकरियाँ चला रहे। चलो देखेंगे। अब आ गए हम लोग डाउन साइड, ये आ गए खतरनाक वैली, स्पीति वैली आ गए हम लोग। ठीक है ना, चलिए चढ़ाव पे, इस साइड में दिख रहा है आपको जी। हाँ, ये कैमरे में इतना छोटा दिख रहा होगा, लेकिन बहुत डरावना है यार। ये नीचे साइड में बोले तो ऐसा स्लोप बहुत खतरनाक है, मतलब जाएंगे तो कम से कम 3-4 पलटी तो गाड़ी खाएंगी ही खाएंगी, है ना। तो चलेंगे। इसमें क्या करेंगे, अगर सिंपली आ गए तो इधर साइड में देखिए, ठीक है ना, देखिए अपना क्लच और ब्रेक है। इसमें क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट गियर में सबसे पहले ध्यान दीजिए, इधर फर्स्ट गियर में मैंने गाड़ी लगा दिया। ठीक है, फर्स्ट गियर में मैंने गाड़ी लगा दिया हूँ, क्लच पूरा दबा हुआ है, ब्रेक के ऊपर पैर है। अब क्या करूँगा, सिंपली मैं क्या करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा, सिर्फ ब्रेक के ऊपर से पैर हटा दूंगा। ठीक है, ब्रेक के ऊपर से, हाँ, क्लच को हाथ में ला लूँगा और ब्रेक के ऊपर से पैर हटा दूंगा। ठीक है ना, जैसा मैंने ब्रेक के ऊपर से पैर हटाया और फर्स्ट क्लच में डाल के मैंने गाड़ी को छोड़ दिया। ठीक है ना, सिंपली मैंने पूरी तरीके छोड़ दिया। इस साइड में दिखा सकता हूँ मैं आपको, कैमरा टेढ़ा हो गया, पूरा छोड़ दिया मैंने, और इस साइड में मैंने पूरा छोड़ दिया हूँ। ठीक है ना, थोड़ा साइड में जा रही थी गाड़ी जी। देखिए क्लच और ब्रेक पूरी तरीके से छोड़ देना। जैसे ही हमने क्लच और ब्रेक पूरी तरीके से छोड़ दिए, ठीक है ना, गाड़ी, हाँ, इधर फोकस और ये सामने, ठीक है, डाउन स्लोप से चले गई। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आराम से चली जाती है, ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं रहती। बस इतनी चीज़ें मैं आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आप थोड़ा सतर्क और सावधानी से निकालें। ठीक है ना, ये चीज़ आपको सीख गई तो बताने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एकदम ईजी है और एकदम सिंपल है। ठीक है, यहाँ से वापस मैं लेता हूँ यू टर्न, है ना, और एक बार चढ़ाई करके और बता देता हूँ आपको, और ये वीडियो को
ख़त्म कर देता हूँ। 2 मिनट के लिए रुक जाइए, वापस से चढ़ के मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ताकि नहीं समझ में आए तो समझ में आ जाए। अब लगा रहा हूँ मैं रिवर्स और लूँगा पीछे, ठीक है ना। जंगल ही जंगल है इधर, एक साइड से देख लीजिए, ठीक है ना। इस साइड भी जंगल 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 ही एरिया, रूरल एरिया है, ग्रामीण। कैमरा आड़ा टेढ़ा जा रहा है यार। चलिए, प्रैक्टिस नहीं है तो बताइए थोड़ा, इसका भी सॉल्यूशन बताना किस एंगल से कैसा पकड़ना चाहिए। मैं तो अभी नया नया जस्ट बता रहा हूँ, तो आपको थोड़ा आपका भी सजेशन देते जाइए, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, किस बारे में जानकारी देना है नहीं देना है ना। हाँ, तो उस टॉपिक में बताऊँगा और समझाऊँगा आपको अच्छे तरीके से। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करूँगा, आप अपना कीजिए, है ना। तो मिल बांट के चलते रहते और क्या है ना। चलिए, वापस से चढ़ाई पे आ गए हम लोग, ठीक है ना। हाँ, जैसे ही चढ़ाई पे आ गए, ठीक है ना, चढ़ने वाले हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको, चढ़ने वाले जब रहेंगे तब क्या करेंगे, फर्स्ट गियर में डाल देंगे, ठीक है ना। फर्स्ट गियर में डाल दिए और चल दिए, चलने दो, ठीक है। फर्स्ट गियर में डाल दिया मैंने और चलने दिया, गाड़ी अपने आप अप में जाएंगी, ठीक है। अपने आप गाड़ी अप में जाएंगी, ठीक है। ये चल रही है, लेकिन आप हाफ में रुक गया हो, ठीक है ना। ये इधर कुआं उधर खाई वाला सिस्टम हो गया, ठीक है। ये स्लोप है ऊपर का, थोड़ा धूप ज़्यादा है तो दिख नहीं रहा होगा। ऊपर साइड में पूरी चढ़ाई हुई है, नीचे पूरी ढलान है, ठीक है ना। ध्यान से देख रहे होंगे, नीचे पूरी ढलान है, ऊपर पूरी चढ़ाई है। अब हम क्या करेंगे, गाड़ी फर्स्ट गियर में लगा देंगे, जो कि मैंने लगा दिया, ठीक है। दिखा दो एक बार, ये देखिए फर्स्ट गियर में लगा दिया। अब क्लच और ब्रेक के ऊपर ध्यान देना, ठीक है। अब मैंने हाफ क्लच छोड़ दिया, हाफ क्लच छोड़ने के बाद में पूरी तरीके से ब्रेक छोड़ दिया, ठीक है ना। ठीक है, पूरी तरीके से ब्रेक छोड़ दिया और ये गाड़ी चढ़ रही है, ठीक है ना। चढ़ेंगी, चढ़ के अपने रोड पे आ जाएंगे। जैसे ही अपने रोड पे आ गई, वैसे ही फर्स्ट गियर से अपन सेकंड गियर में लगा देंगे और फिर आप आपकी गाड़ी की स्पीड डिसाइड करना, उस स्पीड के हिसाब से चलते रहना, ठीक है ना। बाकी कुछ लगेगा तो आप मेरे को कमेंट करना और मैं आगे की जानकारी और मनाते रहता हूँ जैसा जैसा मेरे को समझता है। और आप लोग भी थोड़ा सजेशन दीजिए और बताइए किस तरीके से क्या और किस टॉपिक पे बनाना चाहिए, वैसे क्लैरिटी में बनाते चलता हूँ, ठीक है। चलिए, ओके, धन्यवाद, बाय, है ना। जय श्री राम। आज राम प्राण प्रतिष्ठा का दिन है और जय हिंद, नमस्कार।